एपिसोड की शुरुआत में जियांग, जिन और सूकी जैजी के घर पर बैठे होते हैं, जहां पर जैजी उन्हें यहां आने का कारण पूछती है तो जिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मिड गाले के लिए कितनी ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैं टीचर जियांग और मिस सूकी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन जैजी उन्हें कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ प्रैक्टिस करते करते, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी सिंगर बन पाऊंगी। जिस पर सूकी उसे बोलती है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तो जैजी अपने दिल की बात कहते हुए कहती है कि मुझे पता है कि टीचर जियांग बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर है, लेकिन जब से टीचर जियांग यहाँ पर आए हैं तो मैं भी उनकी तरह एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। जिस पर सूकी उसे कहते कि कैसा सवाल हुआ, अगर तुम्हें नहीं पता लाइफ में कुछ नहीं करना तो इसमें क्या बड़ी दिक्कत हो गई है। तो जियांग उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक रास्ते पर चलती रहो, रिजल्ट की टेंशन ना लो। अगर तुम रिजल्ट की टेंशन लेती रहोगी तो जरूर तो तुम किसी भी मुकाम पर नहीं पहुँच पाओगी। तो सूकी उसे अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहती है इस टाइम मैं तुम्हारी एज की थी तब मेरा भी कोई ड्रीम नहीं था। जिस पर जैजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि लेकिन आप तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर हैं। तो सूकी कहती है कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने फिर बाद में वही किया, मैंने एक एग्जाम दिया जिसकी वजह से मैं एक अच्छी टीचर बन पाई। ऐसे तुम भी अपने लिए कुछ करो, कोई ना कोई एग्जाम तुम्हारे लिए भी जरूर होगा। फिर सभी जैजी को हौसला देते हैं और जियांग भी जैजी को कहता है कि अब मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारी सिंगिंग अच्छी हो जाएगी। जियांग और सूकी एक ही साथ कार में जा रहे होते हैं तो सूकी जियांग से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ूं, तो जियांग उसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे कुछ घर पर काम है, मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है। तो सूकी उसे कहते है कि क्या तुम अपना कप लेने के लिए वहाँ पर जा रहे हो, तो जियांग उसे कहता है कि हाँ। ये बात कहकर सूकी चुप कर बैठ जाती है। जियांग उसे खामोशी से देखता ही रहता है। घर पहुँच कर सूकी जियांग को कहती है कि तुम ऊपर जाओ, मैं थोड़ी सी हवा लेना चाहती हूँ, लेकिन जियांग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कप कहाँ पर रखा है, तुम आओ और मेरी हेल्प करो। पहले तो सूकी मना करती है लेकिन जियांग के ज्यादा कहने पर उसके साथ चली जाती है। घर पहुंचकर जियांग सूकी को दोबारा से एक साथ होने के लिए कहता है, लेकिन सूकी उसे कहती है तुम ऐसी चीजें क्यों कह रहे हो जो कि कभी हो ही नहीं सकती। और उसे कहते कि अच्छा होगा कि तुम कितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हम दोनों अलग हो गए हैं। और उसे कहते कि हाँ तुम इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिलेशन कोई ज्यादा लंबा रिलेशन नहीं था बल्कि कुछ ही टाइम का था, इसलिए तुम मूव ऑन कर जाओ और अपनी लाइफ में एंजॉय करो। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इन दोनों की आवाजें सुनकर चैन भी बाहर निकलता है जो कि जियांग को देखकर कहता है कि आपके बिना मुझे ये घर बहुत ही ज्यादा सोना लगता था। सुबह जब सूकी उठती है तो उसे बाहर से कोई आवाज आती है। वह चैन के साथ बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर जियांग बैठा होता है, जिसे देखकर चैन उसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि लिन के घर पर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। चैन तो जियांग को देखकर गले ही लगा लेता है लेकिन सूकी वहाँ से चली जाती है। सूकी के अंदर जाने के बाद चैन जियांग को बताने लगता है कि आपको पता है कि आपके जाने के बाद मिस सूकी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। वह कभी आपके कपड़े ढूंढने लगती थी धोने के लिए और कभी कभी तो एक एक्स्ट्रा मील भी बना लेती थी, उन्हें लगता था कि आप आकर खाओगे। इस बात से जियांग कहता है कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ जिसे सूकी बीमार लगती है, तुम भी मेरे साथ ही हो। टीचर रूम में बैठकर जियांग अपने टॉय के साथ खेल रहा होता है लेकिन सूकी अपना काम कर रही होती है। तो जियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन सूकी उसकी बातों को इग्नोर कर अपना काम करती रहती है। फिर जियांग थोड़ा जोर से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जैजी के मैटर में, मैं चाहता हूँ कि तुम जैजी को मेरे पास म्यूजिक रूम में भेज दो। और वहाँ से उठकर चला जाता है। म्यूजिक रूम में जैजी जियांग के पास आती है और उसे आकर पूछती है कि टीचर आपने मुझे क्यों बुलाया। तो जियांग उसे कहता है कि मुझे एक पोस्टर डिजाइन करना है मिड गाला के लिए, मैं चाहता हूँ कि उसका डिजाइन तुम करोगे क्योंकि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी आर्टिस्ट हो और तुम्हारे स्केच बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो जैजी उसे कहते कि आप ये बात मुझे क्लास में भी आकर बता सकते हो, लेकिन आपने मिस सूकी को क्यों कहा कि आप मुझे यहाँ भेजे। और फिर वह कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गई कि आप मिस सूकी से कुछ और बातें करना चाहते हो। तो जियांग उसे डांटते हुए कहता है कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। वहाँ से बाहर निकलते हुए जैजी जियांग को कहती है कि क्या आप मुझे इसलिए पोस्टर बनाने के लिए दे रहे हो क्योंकि मैं अच्छा नहीं गाती। तो जियांग उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैंने इसलिए तुम्हें पोस्टर बनाने के लिए नहीं दिया कि तुम अच्छा नहीं गाती, बल्कि इसलिए बनाने के लिए दिया है कि तुम्हारी ड्राइंग यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी है। ये बात सुनकर खुशी खुशी जैजी वहाँ से चली जाती है। लिन से मिलने के लिए डायरेक्टर आते हैं जिन्हें कि लिन बहुत ही ज्यादा सम्मान से बिठाता है। उन्हें कहता है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टर चाइना के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। फिर लिन उन्हें कहता है कि आप जियांग के बारे में क्या सोचते हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि मैं तो जियांग को मौका देना चाहता हूँ, लेकिन जियांग ये अपने स्कूल में लगा हुआ है। लेकिन लिन उन्हें विश्वास दिलाता है कि आप टेंशन मत लो, जियांग आपके साथ जरूर काम करेगा। जिस पर वह डायरेक्टर लिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ऐसा असिस्टेंट सबको मिले जो कि अपने स्टार की
इतनी ज्यादा केयर करता है। जियांग और लिन जैजी को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, लेकिन उससे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती, जिस पर जैजी थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सिंग कर पाऊंगी। आप दोनों मेरे ऊपर बेकार से ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर जियांग बोर्ड पर कुछ ड्राइंग बनाता है और उसे कहता है कि तुम इसे देखकर गाना गाओ। ड्राइंग को देखकर जैजी बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना गाती है। तभी वहाँ पर उन्हें मिलने के लिए मूचेन आ जाता है, जो कि जियांग को आकर पूछता है कि क्या मैं सही टाइम पर आया हूँ। तो जियांग उसे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, और उसे कहता है कि क्यों ना तुम बच्चों को कुछ टिप्स दे दो म्यूजिक के लिए। और फिर मूचेन जियांग के साथ मिलकर उन्हें म्यूजिक के टिप्स देने लगता है। जब जियांग स्कूल के बाहर मूचेन को सी ऑफ कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सुकी आ जाती है, जो कि जियांग को कहती है कि मूचेन यहाँ पर क्या कर रहा था। तो जियांग उसे कहता है कि मेरा अभी अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है ना, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मुझे कंधा देने के लिए आया था। लेकिन इस बार पर सुकी कहती है कि मुझे सच बताओ। तो जियांग उसे कहता है कि वैसे बच्चों को कुछ टिप्स देने के लिए यहाँ पर आया था। जियांग और सुकी एक साथ दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर जियांग सुकी से अपने दिल टूटने की बातें कर रहा होता है। लेकिन सुकी उसे टोकते हुए कहती है कि अगर तुम हर वक्त ऐसी ही बातें करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले में तुम्हारे साथ कहीं जा पाऊंगी। और जियांग को आगे से ऐसी बातें ना कर उसके साथ नॉर्मल रहने के लिए कहती है। इधर मूचेन ने अपना न्यू सॉन्ग लिख लिया होता है, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन वह रात को जमीन पर ही सो जाता है। सुबह आकर उससे उसकी सेक्रेटरी जगाती है, जिसे कि मूचेन अपना सॉन्ग दिखाते हुए कहता है कि मैं आज सीईओ से मिलने के लिए जाऊंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि मैंने एक सॉन्ग लिख लिया है। इस बात से उसकी सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जियांग लिन के घर पर होता है, जहाँ पर वह कुछ ढूंढ रहा होता है। तो लिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो जियांग उसे कहता है कि जल्दी जल्दी बोलो, मुझे अपना कुछ सामान नहीं मिल रहा। तो जिस पर लिन उसे बताता है कि हमारे चाइना के सबसे बड़े डायरेक्टर तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। इस बात से जियांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैं मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तो लिन उसे कहता है कि डायरेक्टर तो तैयार है, बस तुम्हारी हाँ की कमी है, बस तुम एक बार हाँ कर दो। लेकिन जियांग लिन के पास बैठकर बहाने बनाने लगता है कि मुझे बहुत सारा काम है, मैं शूटिंग पर नहीं जा सकता। तो लिन उसे कहता है कि टेंशन मत लो, ये शूटिंग समर वेकेशन में होगी। तो जियांग उसे कहता है कि समर वेकेशन में भी मुझे बच्चों के लिए बहुत ही सारा काम करना है। तो लिन उसे कहता है कि बहाने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि देख भाई, मेरी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है और मैं एक असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो। लेकिन फिर लिन उसे अपने लैपटॉप पर काम दिखाता और कहता है कि देख मेरी कमाई कितनी ज्यादा है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम नहीं करता बल्कि मेरे एक अलग से बिजनेस भी चलता है। उसके इतने सारे पैसे देकर जियांग भी हैरान हो जाता है कि भाई तू तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो रहा है आजकल। सुकी कैंटीन में खाना लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन जिन भी उसके पीछे होता है, जो कि सुकी को कहता है कि आपको पता है कि टीचर जियांग ने काम की वजह से कुछ भी नहीं खाया। ये बात सुनकर सुकी 2 टिफिन वहाँ से ले लेती है और जियांग के पास चली जाती है। वहाँ जाकर वह जियांग को कहती है कि मुझे जिन ने बताया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया। और जियांग आगे से कहता है कि अच्छा, तुम उसकी बात सुनकर मेरे लिए कुछ खाने को भी ले आई। तो सुकी उसे कहती है कि हाँ, और उसे दोनों ही बॉक्स पकड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जियांग उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी। तो सुकी उसे कहती है कि खाना तो मैं अपना लाई ही नहीं। तो जियांग उसे कहता है कि बुद्धू देखो, तुमने मुझे 2 बॉक्स पकड़ाए हैं, एक में से तुम खा लेना। जियांग और सुकी एक जगह पर खाना खाने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज देते हुए कहता है कि क्या आप लाइट्स को चेक कर सकते हैं। तो जियांग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह वहाँ पर एक स्मोक छोड़ता है, जो कि तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन सुकी जियांग को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। और पीछे से जियांग बहुत ही ज्यादा खांस रहा होता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम जियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसे सुकी लेकर आई होती है। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि अच्छा हुआ कि आप इन्हें टाइम पर यहाँ पर ले आई, अगर आप इन्हें टाइम पर यहाँ पर ना लेकर आती तो कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि टीचर जियांग इतने ज्यादा फिट हैं फिजिकली, तो इन्हें ऐसा क्या हुआ। और कहता है कि मुझे लगता है कि इनकी कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुकी लिन को फोन कर जियांग की प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, उसे कहती है कि मुझे सच सच बताना। तभी जियांग वहाँ पर बोल पड़ता है कि मुझे पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है, जब भी मैं टेंशन में होता हूँ तो मुझे ये अटैक आ जाता है। उन दोनों की ये बातें खड़ूस टीचर भी सुन लेते हैं कि टीचर जियांग को पैनिक अटैक आते हैं। घर पहुँच कर भी सुकी जियांग
जियांग को उसकी इसी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। तो जियांग उसे एक्सप्लेन कर बताता है कि जब मेरे मॉम की डेथ हो गई थी उसी टाइम से मैं थोड़ा टेंशन में रहने लगा था और तब से ही मुझे ये अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन सूकी को कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। स्कूल में मिड गाला की तैयारी हो रही होती है। सभी बच्चे स्कूल में एंटर करते ही मिड गाला के पोस्टर को देख रहे होते हैं। तभी यह सीन जाकर क्लास 10 पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे का मेकअप कर रहे होते हैं। और सीन जाकर शिफ्ट होता है स्टेज पर, जहाँ पर बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं। सबसे पहले ग्रेड 8 की बारी आती है, जिसका नाम सुनकर सूकी जियांग को कहती है कि ये तो परफॉर्मेंस नहीं। तो सूकी जियांग को कहती है कि ये तो परफॉर्मेंस नहीं करने वाले थे ना, इन्हें तो अपने एग्जाम की तैयारी करनी थी। लेकिन जियांग उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने टीचर को मना लिया था इन लोगों के लिए। और उसके बाद एंट्री होती है क्लास 10th के स्टूडेंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉस्ट्यूम में वहाँ पर आए होते हैं। जैसे ही उनका परफॉर्मेंस शुरू होने लगता है तभी वहाँ पर जैजी गा रही होती है, जिसे देखकर सूकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि जैजी इतना अच्छा गा रही है। तो जियांग उसे कहते हैं कि मैंने ही जैजी को सॉन्ग की पहली लाइन गाने के लिए कहा था ताकि उसके सर से सारी टेंशन खत्म हो जाए। और फिर बच्चे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिन्हें देखकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बच्चों की परफॉर्मेंस खत्म होते ही ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।